इस प्रीव्यू के अंदर हम दो पार्ट्स को आपके साथ शेयर करते हैं हमेशा प्रीव्यू के अंदर। एक पार्ट होता है इस आने वाले मंथ के लिए सूर्य का ट्रांजिट क्या इफेक्ट आपके ऊपर क्या है, सूर्य के गोचर का फल आपके ऊपर क्या है पूरे मंथ का। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर सूर्य के ट्रांजिट इफेक्ट आपके लिए क्या होंगे, ये हमेशा हम शेयर करते हैं आपसे। दूसरा हम शेयर करते हैं इस प्रीव्यू रिपोर्ट, जो ब्रीफ फोरकास्ट को प्रीव्यू रिपोर्ट कहते हैं, इसमें हम शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1। कंक्लूजन पार्ट 3 पार्ट होते हैं कंक्लूजन के, क्योंकि 30 दिन है तो उसको हम 9 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हर कंक्लूजन के 3 पार्ट होते हैं, 9 सेक्शन उसके होते हैं। तो हम कोशिश आपसे करते हैं कि कंक्लूजन पार्ट 1 जो है, जिसके 3 सेक्शन है, पूरे मंथ के अंदर 9 पार्ट्स होते हैं उसके, लेकिन आपके साथ 3 सेक्शन यानी एक पार्ट कि 3 कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन का कंक्लूजन पार्ट 1 आपसे शेयर किया जाता है। और टोटल इस पूरी जो कंप्लीट कंटेंट है उसके 10 पार्ट हैं। उन 10 पार्ट्स पे सूर्य का गोचर का फल जो बताता है आपका कि लीगल अथॉरिटी का, लैंड ऑफ द लॉ का आपके प्रति क्या रवैया होगा, या जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी है वो आपके प्रति कैसा होगा, और आपका रवैया उनके प्रति कैसा होगा। मरकरी के ट्रांजिट का इफेक्ट, फ्लो ऑफ मनी कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा रहेगा, आपका करियर, प्रोफेशन, फाइनेंशियल बैकिंग कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर, बिजनेस, करियर, जॉब के क्या हालात होंगे, कम्युनिकेशन से आपको क्या मिलेगा, सूचना क्या मिलेगी। मंगल के ट्रांजिट इफेक्ट जो बताएगा आपका करेज, आपका साहस कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा, आत्मविश्वास कैसा होगा, आपके फैमिली के हालात कैसे होंगे। वीनस के ट्रांजिट का इफेक्ट पूरे मंथ का जो बताएगा आपकी लव लाइफ, आपकी प्रेम की लव लाइफ, आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो कैसे होंगी, प्रेम की गाथा, प्रेम कथा आपकी कैसी होगी, प्रेम कहानियाँ किस तरह की, रास लीला किस तरह की आप रचाएंगे, इश्क विश्क होंगे, चक्कर वक्कर को चलेगा कि नहीं, या खाली बैठे रहेंगे। या वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट आपको ये भी बताता है कि अगर आप किसी जॉब में गए हैं, इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट का टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या उसमें से आप निकल आएंगे, कामयाबी मिल जाएगी, शोहरत आपको बढ़ जाएगी, फेम आपको मिल जाएगी, नाम आपका हो जाएगा, तरक्की आपकी हो जाएगी, दुनियावी सुख आपको मिल जाएंगे। वीनस का ट्रांजिट का इफेक्ट यही होता है। और कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 ये प्रीमियम कॉन्टेंट के हिस्से हैं। और इस आने वाले मंथ के उपाय क्या हैं जो आपको बताते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर कोई मुश्किल आई गई है, उसमें से बचना कैसे है। प्रिकॉशन, डिसिप्लिन क्या होगा जो आपकी चमड़ी को बचाएगा, जिसकी वजह से आपकी हानि कम होनी चाहिए। मंत्र साधना ऐसी कौन सी है इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सब कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। ये आपका प्रीमियम कंटेंट है। अगर आप चाहें प्रीमियम कंटेंट आप ले सकते हैं। जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं, कंप्लीट मंथली फोरकास्ट, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, प्रीमियम कंटेंट लें, जाएँ हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com और वहाँ से उसको आप एक्वायर कर लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे जो भी हॉरोस्कोप रिपोर्ट है ये अप्लाइड हॉरोस्कोप रिपोर्ट है, अकेली उसमें भविष्यवाणियाँ नहीं है, उसमें उपाय भी है, उसमें प्रिकॉशंस भी हैं, उसमें मंत्र साधना भी, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्रयोग करने के लिए पूरे प्रयोग आपको दिए जा रहे हैं, चाहे ज्योतिष के मुताबिक ही हो, तंत्र के मुताबिक ही हो, बिहेवियर के मुताबिक ही हो, करना तो आपको है। थैंक यू। एरीज सूर्य का गोचर अष्टम भाव में 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक सूर्य अष्टम भाव में। सूर्य अष्टम भाव में जब आता है बहुत केयरफुल होना होता है, खर्चों को लेके, इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने को लेके। सूर्य जब भी अष्टम भाव में आए, इस टाइम के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना बनाए जाए, पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, किसी स्पेकुलेशन को लेके। ये टाइम पीरियड में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन सूर्य अष्टम भाव में हो तो नहीं बनाने चाहिए। कई बार तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, और इस टाइम के अंदर कई बार आप ये भी कहना चाहूँगा, जो सपोर्ट आपको चाहिए फैमिली से, प्रोफेशन से, प्रोफेशनल कॉलीग से, पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली से, ये वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। आप बहुत अकेले नज़र आएंगे हर जगह, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी।
आपको जो आपके साथ लोग हैं वो आपके थोड़ा एब्सेंस होंगे, उनकी एब्सेंट आपको नज़र आएगी। इस टाइम के अंदर आप ट्रैवलिंग भी करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, सोच समझ के करें, जल्दबाजी में ना करें। ये टाइम पीरियड जब सूर्य की पोजीशन अष्टम भाव में हो, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके कोई इशू हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। कई बार दिमाग में डर बड़ा होगा, फिजूल की बातों की परेशानी बहुत होगी। अपने आप को उलझाने की कोशिश ना करें, कोई बहुत बड़ा लीगल रिस्क ना लें। ये टाइम पीरियड में वरीज आपकी बहुत होंगी, टेंशन बड़ी होगी। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में। दूसरे फैसेट्स, सूर्य जब अष्टम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड में आपकी इन्फ्लुएंस कई लेवल पे आएगा, आपको कई जगह पे आप इम्पैक्टेड होंगे। एक तो है साइकोलॉजिकल कंपल्शन आपकी होगी, और कई बार आप उसको समझ भी नहीं आ पाएंगे कि बात क्या है। और ये जो पर्टिकुलर कंपल्शन होती है, चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है, और कई बार आप उनके लिए तैयार तो नहीं होते, लेकिन उसको आपको फेस करना होता है। साइकोलॉजिकली आपको तैयार होना होता है कोई भी चीज़, किसी बदलाव के लिए, अपने आप को पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो। और इस टाइम के अंदर कई बार आपके सामने चैलेंजेस होते हैं, और कई बार लोग भी चैलेंज लेके आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना होता है। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारे कंसर्न पैसे को लेके होंगे, रिसोर्सेज को लेके होंगे, जॉइंट एसेट्स को लेके होंगे, जो दूसरे किसी इंसान के साथ आपके होंगे, बिजनेस पार्टनर को लेके होंगे। ये जो टाइम पीरियड सूर्य का है, इस टाइम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वरी ना करके आपको प्रैक्टिकल बनना है। और इस टाइम के अंदर कई बार पैसे की वरी बहुत होगी, पैसा बारो करें, फाइनेंस की बड़ी परेशानी भी हो सकती है मन में, उसके बारे में बड़ा ध्यान भी हो सकता है, बड़े विचार होंगे। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, फिर आप उसमें से निकल आएंगे। लेकिन कई बार जिनसे आपकी बड़ी उम्मीदें थी कि ये लोग कर देंगे, वो लोग, आपको वो सब नज़र नहीं आएंगे, आप अकेले खड़े होंगे। और मेरा ये मानना है कि इस समय सच्चाई को स्वीकार करें, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और कई बार आपको सब चीज़ें अकेले करनी पड़ती है, कोई साथ होता नहीं। इस आने वाले मंथ के अंदर, मंथ ऑफ नवंबर 2021, एरीज के लिए राहु की पोजीशन सेकंड हाउस में है। फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें। केतु की पोजीशन 8th हाउस में है। हेल्थ हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके कोई इशू हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके इशू हो, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। चंद्रमा बुध आपके 6ठे भाव में, शत्रु पर नजर रखें, फिजूल के खर्चे ना करें। बृहस्पति शनि दशम भाव में, प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में कुछ ना करें। सूर्य मंगल की पोजीशन सप्तम भाव में है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रखें। जुबान को चलाने से पहले विचार कर लें, थोड़ी तमीज़ से पेश आए, और हर जगह पे लड़ाई झगड़ा नहीं चलता। अपनी आपसी लड़ाई झगड़ों से नुकसान होगा, आपसी सहमति से तरक्की होगी। एरीज के लिए मंथ नवंबर के अंदर कंक्लूजन क्या है? 3 पार्ट है। कंक्लूजन पार्ट 1, मंथ ऑफ नवंबर के अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड है। कई बार आप हार्डवर्क तो करेंगे, रिजल्ट कई बार आपको नहीं मिल पाएंगे। बिजनेस एसोसिएट्स कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। गुस्से की आंच को कम करें, अपने आप को किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना लेके जाएं, घरेलू ज़िंदगी में तूफान पैदा ना करें। हेल्थ अपनी हो, पार्टनर की हो, ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर एरीज के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, मंथ नवंबर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनने में टाइम लगेगा। जिस तरह का रिवार्ड आपको चाहिए, उस रिवार्ड को आने में भी टाइम लगेगा। कई बार शत्रु आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे, कई बार आपकी सर्विस कंडीशन भी थोड़ी बहुत डिटीरिएट हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होंगी, जिसको लेकर परेशानी होगी, दिमागी तौर पे भी, शारीरिक तौर पे। रेस्टलेस, गुस्से की आंच को कम करें, फजूल बात पे बहसबाजी ना करें। एरीज के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। शत्रु कई बार आपको बैकस्टैप बहुत करेंगे। अपने पार्टनर, अपने एसोसिएट्स, अपने जीवन साथी के साथ डिस्प्यूटेड जोन में ना जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ट्रैवलिंग आपकी मन चाह रिजल्ट लेके ना आएगी। पार्टनर की हेल्थ हो, अपनी हेल्थ हो, बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चले। इस टाइम के अंदर चैलेंजेस बहुत आएंगे, सामने से फेस भी करने पड़ेंगे।
अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के अंदर, तो चाहें तो आप पूरे मंथ की फोरकास्ट आप ले सकते हैं। जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें पूरे मंथ की डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीरस के गोचर का फल, उसका असर क्या होगा पूरे मंथ के अंदर, वो आपको पता चलेगा। मंथली रिपोर्ट के अंदर क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस इंप्लीमेंट आपको करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। टॉरस के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य सप्तम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बिहेवियर के साथ। जब आप बात करें सीनियर्स के साथ, सुपीरियर के साथ, कामकाज में, जीवन साथी के साथ, तमीज से पेश आए, जुबान पे कंट्रोल रखें और कोई भी डेलिकेट सिचुएशन को बहुत वाइजली हैंडल करना पड़ेगा। जुबान में थोड़ी नरमी रखें लेकिन तमीज से पेश आए। जोश आपका है, लेकिन जोश का मतलब ये नहीं कि आप होश ही खोल दें, होश ही आप लूज कर जाएं। नो, इस समय आपके सामने बहुत सारे टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स होंगे और जो आपके रास्ते में होंगे, ड्रीम ऑब्जेक्टिव के रास्ते में, आपके गोल्स के रास्ते में, उन सबको आप हैंडल करेंगे, लेकिन जुबान मीठी रखें, तल्खी से काम ना लें। कई बार एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन या सक्सेस नहीं भी होगी। समय की नज़ाकत को समझें, तमीज से पेश आएं। यहाँ पे आपको ज़ुबान जितनी मीठी होगी उतना काम ज़्यादा बनेगा। जितनी कड़वाहट से आप बात करेंगे, हर बात पे अकड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े पे हम आ जाएंगे, उतनी परेशानी ज़्यादा होगी। पेट को लेके बड़े इशू हो सकते हैं, हर काम में रुकावट हो सकती है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फजूल चीज़ों में ना उलझाएं। जीवन साथी का बहुत ध्यान रखें, अपनी लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप के, आपका रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर के साथ, उसका भी ध्यान रखें। गुस्से की आंच को कम करें। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, दूसरे फैसले से सूर्य सप्तम भाव में आएगा, तो ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप सप्तम भाव पूरी तरह से रोशनी से भरपूर है। आपके ज्वाइंट वेंचर हो, ज्वाइंट रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, कुछ भी हो जो ज्वाइंट है, उसमें हर चीज़ के अंदर रोशनी आ जाएगी। चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई चीज़ अब ढकी छुपी नहीं है, सब चीज़ें बाहर होंगी। और यहाँ पे आपको हर तरह से पता भी चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हर चीज़ को आप एग्जामिन भी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ व्हाट। ये नहीं कि इस समय पता पर, चाहे ज्वाइंट बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ के बारे में पता होगा, इन डेप्थ में पता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको बहुत तमीज़ से पेश आना है। और ये टाइम पीरियड पे अकेले चल के मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अकेले, कई बार अगर हमें फास्ट चलना है तो अकेले चलना पड़ेगा, केवल लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। और अगर आपको लोगों को साथ लेके चलना है तो फिर आप स्लो स्पीड को एक्सेप्ट करें, फिर आपको तमीज़ भी रखनी पड़ेगी। इशारा मैंने आपको दे दिया है। ये नहीं हो सकता कि हमें अगर किसी को साथ लेके चलना है तो हमें थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा नीचे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि साथ किसी को अकोमोडेट करना है, दिल बड़ा होना चाहिए, थोड़ी जनरस बनना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें, किसी कंसल्टेंट से बातचीत ज़रूर करें। कोई भी जॉइंट वेंचर के बारे में आपकी गलतफहमी हो, उसमें से आप निपटाएंगे। इसमें थोड़ी बहुत काउंसलिंग आपको लेनी पड़ेगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकाट्रिस्ट भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। कंसल्टेंट इज कंसल्टेंट। ऐसे लोग आपको इंडिपेंडेंट व्यू दे देंगे, फिर आप डिसीजन बनाएं। मेरा ये भी मानना है कि कई बार 1-to-1 इनकाउंटर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएटिव होता है,
कॉन्फ्लिक्ट आपका आएगा तो कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो किसी पर्टिकुलर इशू से आप बाहर आएंगे, कोई पर्टिकुलर जो इशू बना हुआ है, कोई आपकी ज़िंदगी का इशू बना हुआ है या प्रोफेशन का इशू, वो ख़त्म हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट के बाद। कॉन्फ्लिक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आया है कि व्हाट इज़ व्हाट। हाँ, वो आपको खुश करने नहीं आया, हाँ उसमें आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। सच्चाई को आप नहीं पकड़ना चाहते वो आपके ऊपर है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी वेरी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लेकिन ये आपको उसमें आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को एग्जामिन करना पड़ेगा, व्हाट इज व्हाट अंडर फोर्स। और उस समय आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। राहु लगन में है टॉरस, स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेसिव एटीट्यूड से बचे। केतु सप्तम भाव में है, पर्सनल रिलेशनशिप में सावरनेस ना आने पाए, हर बात पे बहस ना करें। मंगल सूर्य छठे भाव में है, रिलेशनशिप के अंदर कोई तलखी ना आए, खर्चे अपने सोच समझ के करें, शत्रु पे नजर रखें, दुश्मनों पे नजर रखें, हेल्थ पे नजर रखें। बुध चंद्रमा पंचम भाव में है आपके, सोच समझ के चलें, इक्वेशन अपनी बैलेंस रखें। वीनस की पोजीशन अष्टम भाव में है, मैरिड लाइफ के अंदर कोई तलखी ना हो, जीवन साथी का अपमान ना करें, अपने घर में लड़ाई झगड़े ना करें, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें। बृहस्पति शनि 9वें घर में है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, भगवान का आशीर्वाद माना जाएगा उसको। टॉरस मंथ ऑफ नवंबर के अंदर कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 मंथ ऑफ नवंबर के लिए सक्सेस आपको मिल जाएगी, खुशियां आपके दामन में होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। कामयाबी हर हालत में मिल जाएगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन रेगुलेशन आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आप कामयाब हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपकी सोच के जो प्लानिंग्स हैं वो रियलाइज हो जाएंगी, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी हाईएस्ट होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, घर में हालत अच्छी होगी, आप एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे और बहुत केयरफुल रहे अपनी ड्राइविंग को लेके। टॉरस कंक्लूजन पार्ट 2, कंक्लूजन 2 के अंदर टॉरस इस समय आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा किसी इल्यूजन में ना आए, प्रैक्टिकल बने। और कई बार आपके अपने लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, रैशनेस किसी भी तरह से आपको नहीं चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा कोई क्विक मनी बनाने के लिए स्कीम अगर आपके पास है, पहले उसको एनालाइज करें, ये कोई फंसने की बात तो नहीं हो रही, ये तो नहीं आप लेने के देने पड़ जाएंगे। और हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव करेंगे, रेपुटेशन को एनहांस करवाएंगे और कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, फोकस जितना ज़्यादा होगा, उतनी रिजल्ट अच्छे होंगे और अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। एफर्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर पहले से अच्छा है और ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, खुशियाँ आपके दामन में होंगी, अच्छी बातें भी होंगी, लोगों से मुलाकातें भी होंगी, पावरफुल डिसीजन मेकर से मुलाकातें होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए रिवार्डिंग होगी, माइंड बड़ा अच्छी बातों से भरपूर होगा, किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई बात में आप जा सकते हैं, शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली, मंथली, वीकली भी ले सकते हैं, मंथ की भी ले सकते हैं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहें तो जाना होगा आपको हमारे वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें डिटेल्ड इंटेंसिव रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीरस के गोचर का फल, इस आने वाले मंथ में ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो लेके आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपकी और नुकसान ना हो, कौन सी मंत्र साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि आप सुपरमेसी अचीव कर सकें। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। जेमिनी सूर्य का गोचर छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में आएगा और सूर्य छठे भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर
16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य आपके छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में होगा, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी और इस टाइम में बहुत सारी मुसीबतों को डील भी करेंगे, कामयाब आप होंगे और इस टाइम के अंदर हर मुश्किल आपकी आसान होगी, अधूरे पड़े प्रोजेक्ट आपके पूरे होंगे, आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली आप बहुत आगे बढ़ेंगे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हेल्दी होंगे आप और स्ट्रेस आपका कम होगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशल रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, अथॉरिटीज अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सूर्य छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर अपने टाइम को थोड़ा विचार करें, आप किस तरह से चलना चाहते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। छठे भाव में हर ड्यूटीज़ को समझें, हर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इस टाइम के अंदर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, इफेक्टिवनेस को ऊपर लेके आना होगा और हर एक्शन के मतलब को होना चाहिए। कामकाज में आप अपनी सिचुएशन को रिव्यू लें, एग्जामिन करें, कहाँ पे आपको बेटर ऑफ करने की ज़रूरत है। दिमाग में क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कवर करेंगे, सोच आपकी बेहतर होगी। लेकिन जहाँ पे भी ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप इस समय मतलब अपनी ज़रूरत और दूसरे की विश को समझना होगा, यहाँ मिलके काम करना होगा और शायद अपनी ईगो को थोड़ा लोअर करें और सिचुएशन को समझें। इस सिचुएशन छठे भाव सर्विस का है, यहाँ पे दूसरों को समर्पित आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे कई जगहों पे आप दूसरों की सुप्रीमेसी को स्वीकार भी करना होगा, उनकी विश का सम्मान करना पड़ेगा, थोड़ी ऑब्लिगेशन में आपको रहना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई होगा, विचार करें। जब मैंने राहु की पोजीशन 12वें घर में है, अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, अपने आप को चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचा के रखें। केतु छठे भाव में, शत्रु पर नजर रखें, लोअर अब्डोमेन का ध्यान रखें। ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक चमड़ी से हो, पेशाब से हो, पैरों से हो, ध्यान रखें। जब बृहस्पति शनि अष्टम भाव में, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजन सोचे विचारे बिना ना बनाएं। चंद्रमा बुध आपके चौथे भाव में है, पीस ऑफ माइंड पे नजर रखें, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना होने दें। सूर्य मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, हर बात पे बदतमीज ना बने। आपको अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, तरक्की होगी। वीनस सप्तम भाव में है, गलत किस्म के लोगों से दूर रखें, फालतू संग से दूर रहें। इश्क जरूर फरमाएं लेकिन इश्क स्कैंडल ना बन जाए, उससे भी थोड़ा दूर रखें। जेमिनी मंथ नवंबर 2021, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पार्ट 1 नवंबर के लिए, कंक्लूजन पार्ट 1 जेमिनी। इस पूरे मंथ के अंदर बहुत जोश से आप चलेंगे, इंथुजियाज्म बहुत हाई होगा, बहादुर आप बहुत होंगे, बहुत दिलेर भी होंगे और घर में खुशहाली होगी, तरक्की होगी। फैमिली लाइफ के अंदर परेशानियां कम होंगी और ट्रैवल के लिए तैयार रखें। अच्छी खबरें मिलेंगी, कंफर्टेबल आप बहुत होंगे, पैसे फजूल चीज़ों पे आप पैसा भी खर्च करेंगे, लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे। रिलेशनशिप माँ बाप के साथ हो बेहतर होंगे और प्रमोशन आपको मिल जाएगी, आमदन में राइज होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। बहुत केयरफुल है अपनी जजमेंट को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके। फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिना सोचे विचारे स्पेकुलेशन ना करें, खर्चा बहुत करेंगे, दोस्तों मित्रों की वजह से कई बार डिसअपॉइंटमेंट बड़ी होगी, विचार करके चलें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिससे पता चलेगा इस आने वाले मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल, पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए।
कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिससे आपको अपने आप को किसी नुकसान से बचा सकते हैं, कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसर सूर्य का गोचर पंचम भाव में 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर सूर्य आपके पंचम भाव में, सूर्य पंचम भाव में होगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस लेके आएगा। कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, कामकाज में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, हर काम में रुकावट होगी। और इस टाइम के अंदर कोई भी इशू है अथॉरिटी के साथ, कंपिटिटर के साथ, लोगों के साथ बड़ा ध्यान से डील करना पड़ेगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी और इस समय अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत होगी और दूसरों को ऑफेंड ना करें, गुस्से की आंच को कम करें और डिस्कशन कोई भी करें लेकिन अच्छी करें। हर बात पे बहसबाजी ना करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। सूर्य पंचम भाव में दूसरे फैसेट्स हैं। सूर्य पंचम भाव में ये टाइम पीरियड आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डोमिनेट करेंगे, नहीं, डोमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन इस समय आपने छुपना नहीं है। आप पूरी तरह से लोगों को बता देंगे व्हाट यू आर, पूरी तरह डिस्क्राइब कर देंगे। इस टाइम के अंदर ड्राइव आपकी ठीक होगी, टाइमिंग भी अच्छी है और इस समय आपको एफर्ट भी बहुत लगाएंगे और चीज़ों का सम्मान भी करेंगे। लेकिन इस समय आपकी थोड़ी स्पिरिट फ्री स्पिरिटेड है। 5th हाउस में आप पूरी तरह एक्सप्रेस करेंगे। एज ए फाइटर यू विल बी वेरी थॉरो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस आने वाले मंथ के अंदर राहु की पोजीशन 11वें घर में है। अचानक से घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिससे आपको निपटना पड़ेगा। आपको अपनी रिलेशनशिप हायर अथॉरिटी से बना के रखनी पड़ेगी। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा को हो जाए जिसे कभी सोचा ना हो, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। केतु पंचम भाव में है। हेल्थ, पेट की हेल्थ का ध्यान रखें। बृहस्पति शनि सप्तम भाव में है। मैरिज हो या जॉइंट वेंचर, अपनी कम्युनिकेशन ठीक रखें, जो जिसमें आपकी सक्सेस छुपी हुई है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। मंगल सूर्य चौथे भाव में है। गुस्से की ताप को कम करें, हर बात पे भड़क ना जाएं, टेम्पर को लूज ना करें, तमीज से पेश आए। वीनस छठे भाव में है। पूरे मंथ के अंदर बहुत विचार करना पड़ेगा, किसी से शत्रुता ना होने दें। कैंसरियन के लिए मंथली कंक्लूजन, मंथ ऑफ नवंबर कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव करेंगे। लेकिन कई बार थके हुए होंगे और गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, फजूल चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं। हेल्थ का ध्यान रखें, रैश इंपल्सिव ना बने। कैंसर के लिए मंथ ऑफ नवंबर कॉन्फिडेंस आपका राइज करेगा। भाई बहनों की सिचुएशन आगे से पीछे से बहुत अच्छी होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, ट्रैवलिंग पे जाने का मौका मिलेगा, बदलाव लाने में आप सक्षम होंगे, प्रोफेशन का हो, पर्सनल हो, कुछ भी। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत होगी। दोस्तों मित्रों से कई बार जो उम्मीद है आपको हैप्पीनेस की या सपोर्ट की, कई बार वैसी नहीं भी होगी। फाइनेंशियल पीरियड उतना अच्छा नहीं जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है। खर्च आपका होगा लेकिन सीक्रेट एक्टिविटीज़ पे होगा और नुकसान भी होगा, लेकिन आप उसको लोगों को बता नहीं पाएंगे नुकसान हुआ है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिससे पता चलेगा इस आने वाले मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल। इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको डिसिप्लिन के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आपका बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप
रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर, सूर्य चौथे भाव में। सूर्य चौथे भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा आपके स्टेटस के लिए, आपकी प्रेस्टीज के लिए, कि बार आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी काम पे। इस टाइम के अंदर सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ फजूल की बातों पे बहस ना करें। कई जगहों पे ये टाइम पीरियड बहुत डिस्ट्रेसफुल होगा, कई जगहों पे दुख भी बड़ा होगा, और कई बार एक जगह पे फोकस करने में बड़ी मुश्किलात भी आएगी। और इस टाइम के अंदर बेचैनी बहुत होगी, मैरिड लाइफ के अंदर बड़ा टेंशन होगी, और डिस्टर्बेंस बहुत बातों पे होगी। फजूल बातों पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में ना इन्वॉल्व हो, पीस एंड हार्मोनी को बरकरार रखें। ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है, घरेलू ज़िंदगी के अंदर विचार करना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मेंटल डिस्टर्बेंसेस बहुत होंगी। अपनी जर्नी को थॉरली प्लान करें, ट्रैवलिंग करें सोच समझ के करें। कई बार हर चीज़ में जो सपोर्ट चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। सूर्य का गोचर चौथे भाव में, दूसरे फैसेट्स, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको बहुत चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर और फैमिली के ऊपर। और ये टाइम पीरियड में कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपनी कई चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, होम के ऊपर। और कई बार आपको ये भी कहना चाहूँगा, दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन डिमांड्स है आपसे, उन पे भी पुट अप करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा, और जो इस समय अटेंशन चाहिए आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दिमागी तौर पे बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। सूर्य का गोचर चौथे भाव के अंदर जब है, ये कॉन्शियसनेस लेके आएगा, और ये आपको अपने डीपेस्ट रूट लेवल पे मिलवा देगा। और इस समय आपको, मेरा ये भी मानना है कि कई चीज़ें पास की आपके साथ वापस आ जाएंगी, मेमोरीज के साथ। लेकिन इस वेरी वाइज आपको सोच बनानी होगी। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें आपको बैलेंस करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि शायद कई जगह पे आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए टू एग्जामिन योर रोल ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के ना बैठ जाएं, जिनका इस समय कोई वैल्यू नहीं है। पास्ट बिहेवियर से सीखना होता है, पुरानी गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन पुरानी गलतियों को हम सामने मतलब प्रेजेंट में लेके नहीं आ जाते। उन्हीं पे बातचीत करने, लेक्चर लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, आपने एक पुरानी कोई मिस्टेक की, उसे सीख लिया, उसको रिपीट ना करें, वो मॉरल है हमारा। लेकिन कई पुरानी चीज़ों उसका जिसके इस आपके फ्यूचर में कोई रोल ही नहीं है, उसको इस समय जिंदा ना करें। नहीं तो आप बिना वजह अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी टेंशन पैदा करके बैठ जाएंगे, और सोल्यूशन आपके पास है नहीं। मेंटली तौर पे जितना पीसफुल होंगे, उतनी आपकी मदद होगी, उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। विजन को रिफ्रेश करते रहें। लियो के लिए केतु चौथे भाव में है। लैक ऑफ फोकस से बचे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचे। कई बार मन में बेचैनी बहुत होगी, पीस नहीं होगी, उपराम बहुत होगा। राहु दशम भाव में है। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से तैयार रखें, फजूल की बहसबाजी ना करें। फजूल से अपने प्रोफेशनल कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। बृहस्पति शनि छठे भाव में है। दुश्मनों पर नजर रखें, हर बात पर तमीज से पेश आएं, लड़ाई झगड़े से बचें। वीनस पंचम भाव में है। वीनस पंचम भाव में है। नया इश्क आपका चल सकता है, एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक बनेंगे, तरक्की होगी, नाम होगा। सूर्य मंगल तीसरे भाव में है। अपनी कम्युनिकेशन को तो इम्प्रूव करें, लेकिन गुस्से की आंच को कम करें। अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना लेके आए, तमीज से पेश आए। चंद्रमा बुध दूसरे भाव में। फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा। फ्लो ऑफ इनकम आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। लियो के लिए मंथली कंक्लूजन मंथ नवंबर के लिए कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे टाइम के अंदर आपकी टेंशन, एंग्जाइटी पहले से आपको कम होगी। घरेलू जिंदगी में खुशहाली होगी। कोई बड़ी पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी इस पूरे मंथ के अंदर। ट्रैवलिंग आपकी होगी, प्रेजेंट होगी, फ्रूटफुल होगी। अच्छी खबरें मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, दोस्तों मित्रों का आगमन होगा, बड़ी खुशहाली होगी, पैसे की आमद होगी, कामयाब आप होंगे, दोस्तों मित्रों का इकट्ठा होगा। इस टाइम के अंदर जर्नीज आपकी फ्रूटफुल होगी।
आप अपने टाइम की बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत बहादुरी से चलेंगे। जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, आपके रिलेटिव दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, शत्रु आपको संभाल ना पाएंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें इस पूरे टाइम के अंदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, जिसमें पूरे मंथ के अंदर सूर्य का गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपको पता चलेगा। इस पूरे मंथ के अंदर पूरी मंथ की रिपोर्ट, क्या उपाय आपको करने चाहिए इस पूरे मंथ को बैलेंस करने के लिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी इस पूरे मंथ के अंदर ताकि आपका बुरा ना हो, ऐसी कौन सी मंत्र साधन जिसकी उपासना करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। वर्गों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में 16 नवंबर से लेके मैं कहूँगा 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक वर्गों सूर्य आपके तीसरे भाव में, सूर्य तीसरे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड आपकी पॉजिटिव बूस्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर पॉजिटिव बूस्ट होगी, कामकाज में तरक्की होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपके स्किल सेट को। प्रमोशन के चांसेस अच्छे होंगे, एनर्जेटिक आप बहुत होंगे और इस टाइम के अंदर बहुत सारी रुकावटों से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम बन जाएंगे, पैसा आपको मिलेगा, पैसे की तंगी अब नहीं होगी, हर काम में कामयाबी होगी, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, आप बहुत मौजें करेंगे, बड़े कंफर्टेबल होंगे, फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, दिमागी तौर पे ठीक होंगे, आगे बढ़ेंगे, पुरानी प्रॉब्लम से फारिग हो जाएंगे। सूर्य तीसरे भाव में जो और फैसेट्स हैं, इस टाइम के अंदर आपकी इंटरेक्शन लोगों से बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोग भी आपको डील करना चाहेंगे, बहुत सारे पुराने इश्यूज आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, कम्युनिकेशन पहले से बड़ी गजब की होगी। इस टाइम के अंदर आपकी इफेक्टिवनेस बातचीत की पहले से बहुत बेहतर होगी, दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत यूनिक होगी आपकी, में कॉन्फिडेंस भरपूर होगा। इस टाइम के अंदर आपके हर बात में एनर्जी होगी, लेकिन जहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत एक्टिव होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, बड़े पॉजिटिव होंगे, आप सुनेंगे भी, बात भी करेंगे। ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य तीसरे भाव में आपका करेज हाईएस्ट लेवल पे होगा, कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे होगा, कुछ भी काम को मुकम्मल कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को काउंटर कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिप पे जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, ट्रैवलिंग भी होगी, बड़ी खूबसूरती होगी हर चीज़ में। वर्गों के लिए केतु तीसरे भाव में है, अपनी कम्युनिकेशन को जितना बेहतर करेंगे उतना अचीव करेंगे। राहु 9th हाउस में है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, बैक का ध्यान रखें। चंद्रमा 12वें घर में है, अचानक से खर्च आपका नुकसान कर सकता है, बहुत बड़े खर्च से बचे, फाइनेंशियल लॉसेस से बचे। बृहस्पति शनि पंचम भाव में है, डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। सूर्य मंगल दूसरे भाव में है, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, गुस्से की आंच को कम करें। बुध आपके लगन में है, ये जो टाइम पीरियड है अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी हालात में। कम्युनिकेशन को जितना बेहतर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी नहीं होगी और विचार करना होगा, कंफ्यूजन से बचे, इल्यूजन से बचे। वर्गो मंथ ऑफ नवंबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1 मंथ ऑफ नवंबर के लिए। ये पूरा मंथ बड़ा आपको कंफर्ट देगा। इस पूरे मंथ के अंदर स्टेटस, पैसे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फैमिली लाइफ में खुशहाली होगी, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। इस टाइम के अंदर फैमिली का गेट टुगेदर भी होगा, ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी खबर लेके आएगी, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी, आपके सबॉर्डिनेट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ओवरऑल बड़े खुशहाली होगी। घरेलू जिंदगी खुशहाल आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट भी लगानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे भी ये करें थोड़ा बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा,
फैमिली लाइफ में आपकी डिप्लोमेसी चल पड़ेगी। किसी भी तरह के प्रॉपर्टीज को लेके फाइनेंशियल लॉस से बचना होगा। थोड़ी मनी मैटर्स में थोड़ी केयर दिखानी पड़ेगी। माउथ इन्फेक्शन से बचें। इस टाइम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करें। फजूल खर्चों से दूर रखें। हेल्थ का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, सोच विचार करके चलना पड़ेगा। ज़ुबान में तमीज़ लेके आएँ, गुस्सा और पागलपन नहीं। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपको क्या आपको मिलेगा। इस कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ऐसे ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए। अगर आप अपना बहुत अच्छा चाहते हो, अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हो, उसमें से निकलना चाहते हो, तो कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लिब्रा के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक सूर्य का गोचर दूसरे भाव में। सूर्य दूसरे भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, न बिजनेस में, ना फ्लो ऑफ इनकम में, ना ट्रेड में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, थोड़ी बहुत सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियां भी होंगी। चीटिंग से, डिसेप्शन से, फ्रॉड से बचें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत वर्ल्डली विजडम को आपको वर्ल्डली विजडम से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। और इस टाइम के टेम्पर आपका बहुत होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वे वचन बोलेंगे। इवन धीरज सीरियस के साथ में आपकी ज़ुबान बहुत तल्खी भरी होगी। कंपैशन नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, रिजिडिटी होगी। लेकिन इस समय अपने से आपको सरदर्द से बचा के रखें। आई साइड का बहुत ध्यान रखें। और सूर्य दूसरे भाव में है तो ये टाइम पीरियड कई बार आपको अपनी वैल्यूज़ और सिस्टम को समझना होगा। सेकंड हाउस जो है वो पैसे का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है। और इस समय आपको रिसोर्सेज पे ध्यान देना होगा। अब्स्ट्रैक्ट वैल्यू और मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या है। इस टाइम के अंदर ये भी है कि आपको अपनी रिलेशनशिप और अपने रिसोर्सेज का बहुत एग्जामिन करना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको कमी पेशी है वहाँ पे आपको उसको फिल करना होगा। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। दोनों के ऊपर आपको डिफाइन करना होगा आपका स्टैंड क्या है। और इस टाइम के अंदर मटेरियल रिसोर्सेज आपको प्लेजर देंगे, अम्यूज़मेंट देंगे। लेकिन कई बार आप शो ऑफ करना चाहेंगे दूसरे लोगों को, ये भी है। और लेकिन कई बार आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और अपने बिहेवियर पे थोड़ी तमीज़ लेके आएँ। और अगर आप तमीज़ लेके नहीं आते तो फिर आप अपनी ज़ुबान से दुश्मन पैदा करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते रहेंगे। और कई उसी वजह से कई आपके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे। यह आपको देखना। लिब्रा मंथ नवंबर के अंदर केतु दूसरे भाव में। बोलचाल की भाषा का ध्यान रखें, किसी का अपमान ना करें, फ्लो ऑफ इनकम पर नजर रखें, बढ़ते हुए कर्जों से बचें। कई बार आमदन आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगी। राहु अष्टम भाव में है, कई बार मुकद्दर का साथ नहीं मिलेगा। छाती में पेन हो, पेट पे दर्द हो, ध्यान रखें। मैरिड लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को ना आने दें। बुध आपके 12वें घर में है, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। बुध आपके 12वें घर में है। अचानक से घटनाएं हो सकती जो आपके मन को दुखा देंगी या आपको डरा देंगी या घबरा जाएंगे। सूर्य मंगल लगन में है। गुस्से की आंच को कम करें, हिस्ट्री ना बने, जल्दबाजी ना करें, हर बात पे दिमाग लगाएं। बृहस्पति शनि चौथे भाव में है, कम्युनिकेशन ठीक रखें। चंद्रमा 11वें भाव में है। इस टाइम के अंदर इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, तरक्की आपकी होगी। कर्जों की मार से बचें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें। इनकम के रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तैयार रहें। लिब्रा मंथ ऑफ नवंबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1। ये पूरा मंथ आपके लिए जोश लेके आएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रिवार्डिंग होंगे।
फैमिली खुशहाली आपको मिल जाएगी, भाई बहनों से सपोर्ट आपको मिल जाएगी। डिसीजन बनाते हुए जल्दबाजी ना करें और रिसोर्सेज बनेंगे, कॉन्टैक्ट बड़े लोगों के साथ बनेंगे, कंडीशन सर्विस कंडीशन पहले से इम्प्रूव होगी, मुकद्दर का साथ मिल जाएगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लिब्रा में पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका राइज करेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपके रिवार्डिंग होंगे और हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको मिलेगा। पैसे आप खर्च करेंगे, तमीज़ से पेश आएँ। लिब्रा के लिए दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए रिवार्डफुल होगी। इस टाइम के अंदर दोस्तों मित्रों का सुख बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर आप चाहे कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, इस पूरे मंथ की रिपोर्ट की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो इस पूरे मंथ के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट थॉरो रिपोर्ट के लिए। तो वेबसाइट जाना पड़ेगा आपको prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, इसमें सूर्य के गोचर का फल, चंद्रमा, जिसमें मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर के फल की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में पता चलेगा इस आने वाले मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि आपका मुश्किल दौर से आप निकल आएँ। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपकी परेशानियों से मुक्त करवाने में आपकी मदद करेंगी। ऐसी कौन सी मंत्र साधन जिसका प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी अचीव करेंगे। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो, सूर्य का गोचर पहले भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर सूर्य आपके पहले भाव में। सूर्य पहले भाव में होगा, बहुत बड़ा इसका असर आपके कामकाज पे भी होगा, पर्सनल लाइफ पे भी होगा। शायद आप टेम्परेरी या परमानेंट चेंज कर सकते हैं, रेजिडेंस की, जॉब की, दोनों की। कई बार चैलेंजेस आपके सामने होंगे, वो चैलेंजेस आपके सुपीरियर की तरफ से दिए जाएंगे या एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत केयरफुल रहें, रेपुटेशन का ध्यान रखें, हर बात पर इरिटेट ना हो। किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में, सेट ऑब्जेक्टिव्स को मुकम्मल करने में आपको एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर बहुत ट्रिप आपके होंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, कई बार इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस टाइम के अंदर कई जगह बातों पे बहुत टायर्ड हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, विचार करके चलें, पेट का बहुत ध्यान रखें, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। घरेलू ज़िंदगी में थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें और अपने आप को, अपनी इरिटेबिलिटी को मिनिमाइज़ करें, हर बात पे वो रिएक्ट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ना लें, फिजूल बातों पे डिसएग्रीमेंट ना लेके आएँ, हर बात पे बहस करनी बंद करें। ओवरऑल सिचुएशन पहले से बेहतर होगी, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। सूर्य का गोचर पहले भाव में जो दूसरे फैसेट है, इस टाइम के अंदर शायद 1 महीने के लिए आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी ताकि पूरे 12 महीनों की तैयारी की जा सके। इस टाइम के अंदर आपको अंदर से जुड़ना पड़ेगा, सेल्फ सेंटर्ड आपको होना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस की तरह मैं बोलना चाहता हूँ। इस टाइम के अंदर शायद आपको हर चीज़ के बारे में रिव्यू लेना पड़ेगा। सूर्य आपके लगन में है, अपनी एनर्जी को एक्टिव स्विच ऑन करें, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एनर्जी लेके आएगी। इस टाइम के अंदर ये भी कह रहे हैं एक्सीलेंट टाइम है दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन जमाने का, लेकिन केयरफुल हो कि जो इम्प्रेशन जमाने वो सच्चाई का हो, झूठ का पुलिंदा ना हो। और इस समय लोगों की सेंसिटिव नीड्स का सम्मान करना होगा, सेल्फ सेंटर्ड ना बने। लेकिन यहाँ पे भी ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को लेके आइए। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, एफर्ट्स के रिवार्ड मिलेंगे। और इस टाइम के अंदर शायद प्रॉपर बिजनेस, ये फर्स्ट हाउस पे सूर्य का आना आपको एक नया सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड देगा और उसको आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी नई बातों का पता चलेगा जो आपके लिए ज़रूरी भी है, उसके लिए तैयार हूँ। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड होगी। स्कॉर्पियो, केतु लगन में है। अगर आप अपना जगह बदलना चाहते हैं, चाहे वो घर की हो या बिजनेस की या जॉब की, सोच विचार कर लें। राहु सप्तम भाव में है, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें। चंद्रमा दशम भाव में है, प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं।
सूर्य मंगल 12वें भाव में है। फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें, बिना सोचे विचारे पैसा किसी को उधार ना दें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का है नहीं। बृहस्पति शनि 3रे भाव में, कम्युनिकेशन को दुरुस्त रखें, लेजी ना बने। बुध 11वें घर में है। इस टाइम के अंदर जितना कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतने रिजल्ट अच्छे होंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ नवंबर 2021 कंक्लूजन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ के अंदर इंपल्सिव बहुत ज़्यादा होंगे आप। इंपल्सिव होने से नहीं होगा, नुकसान होगा। अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, गलत फैसले ना करें। इस टाइम के अंदर फजूल के खर्चे ना करें और अपने बिजनेस का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और रिलेशनशिप अपना दोस्तों मित्रों फैमिली के साथ बैलेंस रखें, बिना सोचे विचारे पैसा इन्वेस्ट ना करें। स्कॉर्पियो के लिए इस पूरे मंथ के अंदर अपने प्लान्स को मटेरियलाइज करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा विचार करके आप करें, सक्सेस आपको मिल जाएगी और फोकस के बेस पे मिलेगी। इस पूरे मंथ के अंदर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन से डील करना पड़ेगा और ओवर रिएक्ट ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, हालात इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी और आप अपने आप को रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं भी होगी, बरकरार रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के अंदर पूरी रिपोर्ट लेना चाहें तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में पता चलेगा इस पूरे मंथ का डिटेल्ड व्यू। इस पूरे मंथ के अंदर सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपके लिए क्या है। इस पूरे मंथ के अंदर आपको पता चलेगा ऐसे कौन से उपाय हैं ज्योतिष के जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें खत्म हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो डिसिप्लिन की तरह आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग आप 30-31 दिन में करके सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। सैजिटेरियस, सूर्य का गोचर 12वें भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर, सूर्य 12वें भाव में। सूर्य जब 12वें भाव में बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, पैसे को लेके, लीगैलिटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, VAT को लेके, हायर अथॉरिटी को लेके बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा आपको। मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन तो बढ़ जाएगा, कई बार पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। हर किसी छोटी बात पे डिसहार्टेड ना हो, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा। हार्ड वर्क, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, मुश्किलें ख़त्म होंगी। अगर आप ट्रेड में, बिजनेस में हैं, थोड़ी बहुत सेटबैक से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। इस टाइम के अंदर फजूल चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। इस टाइम के अंदर मन चाहे फल कई बार नहीं मिलेंगे। आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो रिस्क लेके आएँ। अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर पीस एंड हार्मोनी बरकरार रखें। बाहर के लोगों को घर में दखल अंदाजी ना करने दें। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर कई बार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं, केवल उनके बारे में आपको पूरा आप अंदर वैसे यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और कई बार कॉन्शियस इंटेंशंस होती है, कई बार नहीं होती। और कई बार हम एक तो जो हम करना चाहते हैं और एक जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को दो तरह के सिग्नल दे रहे होते हैं अपने अनकॉन्शियसली। कई बार वो लोग आपको सिस आउट कर लेते हैं कि आप करना कुछ चाह रहे हैं और आप अंदर से आपका मतलब कुछ और है, यानी करनी और कथनी आपकी अलग है। बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है, वो क्या कुछ रहे होते हैं, करतूत कुछ और होती है। सूर्य 12वें घर में वो आपको अनमास्क कर देता है, जिसमें लोगों को आपका असली चेहरा नजर आ जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे नहीं रहता,
उसकी वजह से आपको मार पड़ सकती है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ही नहीं है, फिर आपको बहुत परेशानी होगी, फिर आप तकलीफ में भी होंगे, क्योंकि बहुत बुरी बात भी हो सकती है। इस टाइम के अंदर आपको कई चीज़ों के बारे में विचार करना होगा। इस टाइम के अंदर ऐसा कुछ ना करे जो फिजूल हो, को चीटिंग फ्रॉड ना करे। इस मंथ के अंदर सूर्य मंगल आपके 11वें घर में है। इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। क्या आप ऑर्गेनाइज हैं उसके लिए? क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपके पास एनर्जी है? आपको बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर आप किसी टीम के अंदर हैं तो उस टीम को लीड करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति शनि दूसरे भाव में है, बोलचाल की भाषा में ईगो ना लेके आए। मरकरी दशम भाव में है, प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाए और जल्दबाजी में नहीं। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल डिसीजन अच्छे बने तो बहुत रुतबे में आप आ जाएंगे। वीनस लगन में है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा। राहु छठे भाव में है, शत्रुओं का दमन हो जाएगा। केतु 12वें घर में है, नेम ऑफ फेम आपको मिल जाएगी। मंथली कंक्लूजन सैजिटेरियस धनराशि के लिए मंथ नवंबर के लिए कंक्लूजन पार्ट 1। सैजिटेरियस मंथ नवंबर के अंदर आपके डिजायर्स, आपके एम्बिशन फुलफिल हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों मित्रों से, और आप उनकी मदद लेके कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे और किसी अच्छी डील में आप इन्वॉल्व होंगे। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी एग्रीमेंट के द्वारा। प्यार मोहब्बत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। इस टाइम के अंदर इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत कामयाब आप हो जाएंगे। सैजिटेरियस इस पूरे मंथ के अंदर ऑनर में राइज होगा। पढ़े लिखे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे। नेम ऑफ फेम में राइज मिलेगी। फॉरेनर से कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल में आप बहुत जाएंगे, अच्छे काम भी करेंगे। रिलीजियस डीड्स में आप इन्वॉल्व होंगे, अच्छी ज़िंदगी भोगेंगे। रिलेशनशिप पहले से बेहतर होंगे। सैजिटेरियस इस टाइम के अंदर लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। कोई बड़ी पुरानी इच्छा आपकी बहुत देर से जो चल रही थी वो पूरी हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आप आगे बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा, आमदन में राइज होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, लग्जरीज लाइफस्टाइल में पैसा खर्च होगा और अच्छाई की तरफ आप बढ़ेंगे। घर में खुशहाली होगी। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के अंदर कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, इन डेप्थ रिपोर्ट ले। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर के फल का आपको हाल मिलेगा। इस पूरे मंथ के अंदर कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको रूटीन में इंप्लीमेंट करनी ही होगी ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े ना। इस पूरे मंथ के अंदर ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न 2021 के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में। 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर सूर्य आपके 11वें भाव में। सूर्य 11वें भाव में आएगा। इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी। इनकम के रिसोर्सेज पहले से अच्छे होंगे। आपकी अप्रोच बेहतर होगी तो आपके बॉस एम्प्लॉयर का सपोर्ट आपको मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। स्टेटस पैसेज में राइज होगी। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आपको मिलेंगे। इस टाइम के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। धन संपदा मिलेगी। लोगों का साथ मिलेगा। स्टेटस पैसेज में राइज होगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड कंस्ट्रक्टिव डीड्स आपकी बनेंगी। बहुत मौजें होंगी, तरक्की करेंगे, खुशहाल होंगे, ओवरऑल बड़े कंफर्ट में होंगे। परेशानी से दामन छूट जाएगा। सूर्य का गोचर 11th हाउस में, जो बाकी फैसेट्स हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें अगर आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं या आप अकेले काम कर रहे हैं तो ये मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि आपकी ये जो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप लोगों को लीड कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और लोगों को साथ लेके बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। और कोई भी वैक्यूम है उसको ख़त्म कर सकते हैं आप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं। कामकाज में आप
लोग भी आपको कोऑपरेशन दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, वैक्यूम खत्म हो जाएगा। जो आपका चीफ पर्पस है उसको आप अकम्प्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों के साथ ब्रिजिंग आपकी बन जाएगी, ग्रुप के साथ ग्रुप एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में खुशहाली होगी, अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे, सोशली बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत आप स्टडी भी करेंगे, एसोसिएट भी करेंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत भी होगी, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें भी होंगी, बहुत कुछ आपकी उपलब्धि होगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। कैप्रिकॉर्न केतु 11वें भाव में है। ये टाइम पीरियड इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। राहु आपके पंचम भाव में है। पेट और चेस्ट में पेन हो, पेट में दर्द हो, ध्यान रखें। मंगल सूर्य दशम भाव में है। प्रोफेशनल फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन आपके प्रोफेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने स्टेटस को रेज कर सकती हैं। डिपेंड आप पे है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। मरकरी चंद्रमा आपके 9वें भाव में है। बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद लें। बृहस्पति शनि पहले घर में है, जिद्दी ना बने, हर बात पे स्टबर्न एटीट्यूड ना दिखाएं। वीनस 12वें भाव में, खर्च आपका बहुत होगा लेकिन आपकी मर्जी से होगा। कैप्रिकॉर्न 2021 नवंबर मंथली कंक्लूजन। सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 मंथ नवंबर 2021। ये पूरे मंथ के अंदर वर्कलोड आपका बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी बिजनेस जॉब के अंदर, हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत एक्शन ओरिएंटेड टाइम पीरियड है। इस टाइम के अंदर लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ेंगे, रिवार्ड आपके सामने होंगे, आपके स्ट्रगल ही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, रिजल्ट बड़े सेटिस्फैक्ट्री होंगे, पुरानी परेशानियों से खाद फारिग हो जाएंगे। इस पूरे मंथ के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट फॉरेन से आए हुए लोगों के साथ बढ़ेंगे, अच्छे काम बनेंगे, अधूरे पड़े प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे। इस टाइम के दौरान बिजनेस में, प्रोफेशन में, ट्रेड में आपको फाइनेंशियल गेन होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिलेगी, पोजीशन अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपकी राइज करेगी, आप एक्सपैंड करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस पे राइज होगी, एडवर्स सिचुएशन से जूझेंगे। आपके एनिमीज आपको डील करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जिसमें सूर्य के गोचर का फल जो बताएगा, हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल पाएगी, हर अथॉरिटी का बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल। इस आने वाले मंथ के अंदर ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि आप मुश्किल दौर से बाहर निकल आएं। ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करके आप अपनी मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं, मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना बड़ा बचाव कर सकते हैं। ऐसी कौन से मंत्र साधना है जिसका प्रयोग करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। एक्वेरियस के लिए सूर्य का गोचर दशम भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर एक्वेरियस आपके लिए ये टाइम पीरियड सूर्य दशम भाव में है। ये टाइम पीरियड प्रमोशन लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, कामयाबियां लेके आएगा, कहाँ आप आगे बढ़ेंगे, हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, ऑनर भी आपको मिलेगा, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड कामयाबियां आपको मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मरी हुई डील जिंदा होगी, सोशली बड़े एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल सर्कल पहले से बहुत अच्छा होगा, अधूरे पड़े काम बनेंगे, ऑफिशियल काम बनेंगे, लोग आपके नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, हाईएस्ट लेवल पे आप जाएंगे और एक्सपेक्टेड अथॉरिटी, एक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिलेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, ओवरऑल खुशहाली मिलेगी। सूर्य दशा भाव में है, सूर्य दशा भाव में है। ये टाइम पर मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपकी टेंशन पहले से बढ़ेगी, आपका करियर के अंदर आपका रोल बढ़ेगा और आपकी रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। इस टाइम के अंदर आपने एक पूरा एक रिव्यू ले। दशम भाव आपकी ईगो की ड्राइव है, आपकी ईगो को मैनिफेस्ट करता है,
सोशल कॉन्टैक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर जो एक्सटर्नल जो आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ है बढ़ेगी, और सूर्य दशम भाव में आना, आप लाइमलाइट में आएंगे, आप तरक्की करेंगे लार्ज स्केल पे, और राइट डायरेक्शन, राइट मोमेंट, राइट प्रोजेक्ट, राइट टास्क, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे और वो आपकी क्रिएटिविटी में राइज लेके आएगी। जो लोग डिसीजन मेकर हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तरक्की होगी, आपका नाम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज़ आपके डेवलप होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी, आपकी नॉलेज में राइज होगी। इस टाइम के अंदर प्रोफेशनल लोगों के लिए सूर्य दशम भाव में आना सुपर स्ट्रांग करेगा, सक्सीड होंगे आप अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, आपके बिजनेस के लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, पॉसिबली कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले। लेकिन यहाँ प्रिटेंड से नहीं बात बनेगी, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन अच्छी रखें, और कम्युनिकेशन जितनी है मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, नहीं तो उससे तो कुछ बनेगा नहीं। कम्युनिकेशन अच्छी रखें। एक्वेरियस इस पूरे मंथ के अंदर केतु की पोजीशन दशा भाव में है, प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। आपके रिलेशनशिप अपने कॉलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल सूर्य 9वें भाव में है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। राहु 4थे भाव में है, केवल फोकस कंसंट्रेशन नहीं होगा, केवल मन में परेशानी बहुत होगी, केवल बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। बुध और चंद्रमा 8म भाव में, हेल्थ का ध्यान रखें दिमागी और शारीरिक तौर पे। वीनस की पोजीशन 11th हाउस पे, इनकम के सोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। अगर आप किसी जॉइंट प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो बहुत कामयाबी मिल जाएगी। बृहस्पति शनि 12वें भाव में है, खर्च कई बार बहुत ज़्यादा होगा, सोच से ज़्यादा होगा। एक्वेरियस मंथ नवंबर 2021 के लिए कंक्लूजन क्या है? एक्वेरियस के लिए कंक्लूजन मंथ नवंबर, कंक्लूजन पार्ट 1। ये पूरा जो मंथ है इसके अंदर मिक्स रिजल्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए रिवार्डफुल होगी। हायर प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे। नेम ऑफ फेम जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, वेल्थ है, उसके साथ ताल्लुकात आपके होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। वर्कलोड आपका राइज करेगा ड्यू टू योर गुडविल। मनी मैटर्स में थोड़ा कंसर्न एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। एफर्ट्स लगाएं, रिजल्ट अच्छे हैं। प्रोजेक्ट बड़े मिलेंगे, बहुत बड़ा कोई रिस्क ना लें। हेल्थ का ध्यान रखें, फैमिली मेम्बर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। सपोर्ट जो चाहते हैं बड़े बुजुर्गों की वो आपको मिलेगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, खर्च आपका होगा लेकिन मर्जी से होगा। आमदनी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ की मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकती है, जिसमें पता चलेगा इस आने वाले मंथ के अंदर कंप्लीट एनालिसिस क्या है पूरे मंथ का। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल की रिपोर्ट आपको क्या मिलेगी, उसमें क्या उनके असर पूरे मंथ के अंदर है। इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अपनी सुख सुविधा के लिए। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे गए हैं, उसमें से निकलने का रास्ता क्या है, उन उपायों से आपको मिल जाएगा। प्रिकॉशंस आपकी कौन सी होनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपकी परेशानी बढ़े ना, कौन सी मंत्र साधना का प्रयोग आपको कर ही लेना चाहिए ताकि आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। पाइसेस मंथ नवंबर के लिए सूर्य का गोचर 9वें भाव में। 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक सूर्य आपके 9वें भाव में। सूर्य 9th हाउस में जब आएगा तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट देगा आपको। इस टाइम के अंदर अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, केवल मन में बड़ी अशांति होगी। कामकाज के अंदर केवल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। कोई आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, ट्रिकी सिचुएशन से बचें। इस टाइम के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, कई बार जिससे पैसे लेने हैं वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत केयरफुल रहे अपने खर्चों को लेके, फाइनेंशियल डीलिंग को लेके। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होने दें। डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं आपके और आपके टीचर के बीच में, आपके और आपके
लीडर के बीच में, आपके और आप लोगों के बीच में बहुत बड़े डिफरेंस ओपिनियन को वाइज हैंडल करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजिकल रिस्क ना लें, मेंटल डिस्कम्फर्ट बहुत होगी, कई बार बातों को लेके बहुत टायर्ड होंगे, बड़े अपसेट होंगे, बहुत डिप्रेस्ड होंगे, बहुत सोच समझ के चलना होगा। इस टाइम के अंदर जो कुछ आप अकम्प्लिश कर सकते हैं करें, लेकिन बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको। सूर्य का गोचर 9th हाउस में, बहुत फेवरेबल टाइम होगा। इसमें जो दूसरे फैसेट्स हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, कोई नई हॉबी ले सकते हैं, कोई नया डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। इस टाइम के अंदर प्रैक्टिकल बनना होगा, रिजल्ट आपके मिल जाएंगे। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपनी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा अलग होकर चलना पड़ेगा, और इस टाइम के अंदर कोई नई एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको चाहे रूटीन की एक्टिविटी से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग आपकी होगी, और ये टाइम पीरियड में शायद कोई फॉरेन जर्नी पे जाना पड़ेगा, कोई फॉरेन ट्रिप भी करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर बहुत कुछ नया लर्न करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। पाइसेस, सूर्य मंगल अष्टम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें। कई बार आप अकेले नजर आएंगे, कई बार जो सपोर्ट चाहिए आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद ही हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, हिम्मत खुद ही दिखानी पड़ेगी, कई बार को साथ में होगा नहीं। बृहस्पति शनि 11वें भाव में है, जॉइंट वेंचर को लीड कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। ईगो को थोड़ा कम कर लें, लोगों की सपोर्ट आपको मिल गई तो कामयाब आप हो जाएंगे, लेकिन तमीज से पेश आए। बुध और चंद्रमा 7वें भाव में, जॉइंट वेंचर के अंदर पैशन लेके आए। कम्युनिकेशन को थोड़ा ठीक रखें, कंफ्यूजन से दूर रहें, अजम्पशन से बचें। वीनस आपके दशम भाव में है, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है। राहु 3रे भाव में है, हिम्मत दिखाएं, डिटरमिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें। जितना डिसिप्लिन आप लेके आएंगे उतनी कामयाबी होगी। केतु 9th हाउस में है, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें भगवान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको साथ होगा, जो चाहे आप हासिल करें। पाइसेस मंथली कंक्लूजन्स, मंथ नवंबर 2021, कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी, अचानक से सिचुएशन डेवलप होगी और आपको डील करना पड़ेगा। आपका फोकस, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इस टाइम के अंदर लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, परिवार के अंदर परिवार के बाहर। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले विचार कर लें। बिजनेस मैटर्स में तभी आप इन्वॉल्व हो जब बहुत ज़रूरी हो। और इस टाइम के अंदर अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, बिजनेस का भी ध्यान रखें। एसोसिएट्स की बदौलत आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। बिजी आप बहुत होंगे, अच्छी खबरें आपको मिलेंगी, बहुत केयरफुल रहें। ये दिस पर्टिकुलर जो पीरियड है, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल लॉस से बचें, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। हेल्थ का ध्यान रखें। आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने में, फैमिली मेम्बर के साथ जुड़ने में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अच्छी खबरें आपको शायद नहीं मिलेंगी, केवल चैलेंजेस से भरपूर खबरें आपको मिलेंगी, ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा। अगर आप चाहें मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, इसमें पूरा एनालिसिस पूरे मंथ का आपको मिलेगा। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल, पूरे मंथ की रिपोर्ट क्या है, पूरा कंक्लूजन क्या है, पूरे मंथ के कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल की दौर से गुजर रहे हो, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो भी बताया जाता है। कौन से मंत्र साधना का प्रयोग करके आप सुप्रीमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।